बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के दरमियान एक महाज़राई हमें नज़र आ रही है, उस पे बात करनी है कि क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उन्होंने और जस्टिस अकील अब्बासी ने जो फैसला महफूज किया था, उसके मामले में क्या हो सकता है। रात गए इस हवाले से क्या अहम खबर जो है वो आई है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा अडयाला जेल में क्या चल रहा है, अडयाला जेल में GHQ हमला केस और तोशाखाना 2 केस, उसके हवाले से क्या पेशरफ्त है वो आपके सामने रखेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा तोशाखाना 2 केस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा केस जो तकरीबन पिछले 2-2.5 साल से हल होने का नाम नहीं ले रहा। 2 हाई कोर्ट्स के दरमियान लटका हुआ है, और उसमें एक बड़ी वजह यह है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस ज़ेरे इल्तवा है। लाहौर हाई कोर्ट भी उसको आगे नहीं बढ़ा रही। ये बड़ा ही अहम मामला है। ये भी तोशा खाना का ही केस है और इमरान खान से मुतल्लिका केस है। इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हलचल। जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने जो ऑर्डर्स किए, जो कंटेम्प्ट के शोकाज किए एडिशनल रजिस्ट्रार को, उसके बाद हलचल है। एडिशनल रजिस्ट्रार जो नजर अब्बास हैं, उनकी जानिब से इस केस में अपील जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। इंटरम ऑर्डर के खिलाफ उमूमी तौर पर अपील नहीं होती, लेकिन उस अपील की ग्राउंड्स बनाने की कोशिश की गई है और प्रेस रिलीज एक जारी की गई है, जिस प्रेस रिलीज के जरिए बज़ाहिर ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि इंट्रा कोर्ट अपील में ग्राउंड बनती है। और जो प्रेस रिलीज थी उसमें रजिस्ट्रार ने जो नजर अब्बास है एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ, इसलिए जो है वो एक्शन लिया कि आपने एक आईनी मामले का केस जो है वो रेगुलर बेंच में क्यों लगाया। और जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच इसलिए शोकाज किया उसने कि आपने हमारे ऑर्डर्स के बावजूद केस हमारे सामने क्यों नहीं लगाया। तो ये 2 अपोजिट आरा हैं, मुतजाद आरा हैं। तो इसलिए दोनों को आपस में आप ये कह सकते हैं कि इकट्ठे नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन इसमें इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। और रात गए जो सीनियर सहाफी हैं हसनात मलिक, उनकी जानिब से ये खबर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो कमेटी है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, चीफ जस्टिस याया अफरीदी की, जस्टिस जो है वो अमीनुद्दीन खान जो आईनी बेंचेस के सरबराह हैं उनकी, और जस्टिस मंसूर अली शाह उस कमेटी में है। तो उस कमेटी ने 6 रुकनी जो एक लार्जर बेंच बनाया इंट्रा कोर्ट अपील सुनने के लिए, जो पीर के दिन 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जिसने समाअत करनी है। तो उस लार्जर बेंच को बनाने के लिए जो कमेटी बैठी, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह मौजूद थे। और ये इत्तलात है कि उनकी जानिब से ये पॉइंट उठाया गया कि क्योंकि इससे कबल जो कमेटी थी रेगुलर बेंचेस की, जस्टिस चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की, और जो आईनी बेंचेस की कमेटी जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल है और जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल है। तो ये 4 जजेस हैं जिन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि तअस्सुर बन सकता है कि इन्होंने एक जुडिशल ऑर्डर था उसको इंतजामी ऑर्डर से तब्दील किया। तो ये मामला है जो अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक वजह नज़ा बना हुआ है, एक चपकलश की सूरत हाल है। उसमें इंतजार ये है कि आज के दिन, हफ्ते के दिन या पीर के दिन सुबह जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी का बेंच, जिसने वो फैसला महफूज किया था कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत के मामले में, कि वो मामला फुल कोर्ट को भेजना है या तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ानी है। तो ये देखना है कि ये फैसला जो है वो कब आता है, क्योंकि कल जो इतवार मंडे के दिन, पीर के दिन सुबह 9 बजे, सुबह 9:30 बजे आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा, वो 26वीं तरमीम सुनेगा। फिर तकरीबन 1 बजे जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर समाअत होनी है। उससे कबल अगर ये फैसला नहीं आता जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच का, तो फिर जो है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि कोई
حکم امتناع آ سکتا ہے، اسٹے آرڈر آ سکتا ہے، جو انٹرا کورٹ اپیل میں وہ بینچ روک سکتا ہے، ایسی کوئی سچویشن جو ہے بن سکتی ہے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے بینچ جو 6 رکنی بینچ ہے اس میں کیونکہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل ہے، تو وہ آئینی بینچز کی کمیٹی میں بھی شامل تھے جنہوں نے انتظامی سائٹ پہ جسٹس منصور علی شاہ بینچ کے آرڈر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا، تو ان کے حوالے سے اعتراض کیا تھا جسٹس منصور علی شاہ نے کہ ان کو اس بینچ میں شامل نہ کیا جائے انٹر کورٹ اپیل نے. یہ خبر ہے جسٹس منصور علی شاہ جو ہمارے سینئر صحافی ہیں حسنات ملک صاحب کی خبر ہے، اور لیکن اس کے باوجود بھی دو کیونکہ میجورٹی تھی جو ریگولر بینچز کی کمیٹی کی، چیف جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان کی، تو اس لیے ان کو اس بینچ میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں بینچ بنا ہے اور جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل ہے. تو یہ سپریم کورٹ کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک محاذرائی ہے، اور اس محاذرائی کے پیچھے جو ایک پورا اگر آپ سین دیکھیں تو وہ 26ویں آئینی ترمیم ہے. 26ویں آئینی ترمیم بڑی وجہ ہے اس محاذرائی کے پیچھے، اور 26ویں آئینی ترمیم نے پورا سٹرکچر جو ہے وہ عدالتی عدلیہ کا ہلا کے رکھ دیا، سپریم کورٹ کا ہلا کے رکھ دیا. سپریم کورٹ کے ججز کے اختیارات میں بھی کمی آئی، سپریم کورٹ کے ججز میں ایک ڈویژن اختیارات کی بھی آ گئی کہ وہ سپیریئر ججز اور جو ہے وہ ان سے کوئی نیچے کے ججز جو ہے وہ بظاہر ایسے لگتا ہے، تو ایک ڈویژن قائم کر دی گئی اور کنٹرول بڑھایا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم سے لنک ہے. اور یہ جو ابھی معاملہ بنا ہے 191A کے حوالے سے، یہ بھی اسی کا جو ہے وہ اسی کی وجہ سے یہ بنا ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے. اب معاملہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھا جانا ضروری ہے، اور پیر کے دن 9:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں جو ہے وہ سننے جا رہا ہے. اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جب وہ درخواستیں سنیں گے تو الٹیمیٹلی ان پر اعتراض ہونا ہے کہ آپ یہ معاملہ فل کورٹ کو بھیجیں اور فل کورٹ بنائیں. تو فل کورٹ ان کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بنانی پڑے گی، کیونکہ ان ججز کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور یہ جسٹس منصور علی شاہ بینچ میں جتنے بھی معاملات آئے، ساری چیزیں ہوئی، ان تمام کا حل فل کورٹ میں ہے. تو ان آئینی بینچز کے ججز کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، چیف جسٹس یحییٰ افریدی کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آئینی بینچز کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یا آئینی جو بینچز کے ہیڈ ہیں جسٹس امین الدین خان کا، ان کا بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. ایک سول جج کے پاس، میں ہمیشہ سے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک سول جج کے پاس بھی کیس جائے تو اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، آپ اس کیس کو نہ سنیں. اگر آپ نے یہ کیس سنا، اس کا فیصلہ کیا، اس کا اثر جو ہے وہ پازیٹیولی یا نیگیٹیولی آپ پر ہوگا. آپ جو بھی فیصلہ کریں گے اس کا اثر جو ہے وہ آپ پر ہوگا. تو وہ جو سول جج ہوتا ہے نا، وہ جج بھی سیشن جج کو کیس بھیج دیتا ہے کہ یہ کیس کسی اور جج کے پاس لگا دیں کیونکہ میرا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال ٹوٹلی جو ہے وہ مختلف ہمیں نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلا امتحان ہے آئینی بینچ کا کہ آئینی بینچ اس معاملے کو کیسے لے کر چلتا ہے، کیسے دیکھتا ہے اور کیسے منطقی انجام تک پہنچاتا ہے. کیونکہ فل کورٹ ضروری ہے کہ 26ویں ترمیم کو تمام سپریم کورٹ کے ججز دیکھیں اور اس کے بعد ڈٹرمن کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جو سٹیٹ کے پلرز ہیں ان میں جو اختیارات کی تقسیم ہے اس سے تجاوز کیا گیا، یا 26ویں آئینی ترمیم میں جو سٹرکچر 1973 کا آئین کا سٹرکچر ہے، بنیادی جو ڈھانچہ ہے، کیا اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی؟ بظاہر تبدیلی آئی ہے، اور عدلیہ کو ایک ماتحت ادارے کی طرح چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. عدلیہ میں جو ہے وہ ججز جس طرح کوڈ پیکنگ ہو رہی ہے، ججز لائے جا رہے ہیں، اپنی مرضی کے ججز لائے جا رہے ہیں. سندھ میں ابھی 12 ججز ان کے حوالے سے تاثر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے قریبی جو لوگ جو ججز بنائے گئے. تو اس قسم کی اگر لاہور میں بھی ہوگے تو یہ جو سچویشن ہے یہ عدلیہ کے لیے تباہ کن جو ہے وہ ثابت ہوگی. جو اس میں 26ویں آئینی ترمیم کو دیکھا جانا ضروری ہے. اگر نہیں دیکھا جاتا تو یہ جو ادارہ ہے عدلیہ، اس کے لیے میرا خیال میں بہت نقصان دہ ہوگا، اور عدلیہ پر جو اعتماد ہے عوام کا اس کو بھی ٹھیس پہنچے گی. پہلے ہی عدلیہ کی جو اس میں ساکھ ہے وہ اتنی کوئی اس لیول کی نہیں ہے کہ اس پہ بہت زیادہ عوام کا اعتماد ہو. تو اب اس جو بچا کچا ہے اس کو بچانے کے لیے کم سے کم 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ کے سامنے لگائیں، وہ دیکھیں، وہ فیصلہ کریں. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا ہمارا معاملہ ہے GHQ حملہ کیس اور توشہ خانہ 2 کیس. توشہ خانہ 2 کیس شاہ رخ ارجمند ہیں، اسپیشل جج سینٹرل ہیں، وہ سن رہے ہیں
अडयाला जेल में, और ये केस तेजी से वो आगे बढ़ा रहे हैं। कल मैं आपको इस हवाले से तफसील के साथ बताऊंगा कि कौन कौन से गवाह, उन्होंने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं। लेकिन आज की जो वीडियो है हमारी, उसमें कि जो गवाह हैं, तकरीबन 7 गवाह हो चुके हैं। इसमें 25 के करीब राउंड अबाउट जो है वो गवाह हैं, और कुछ गवाह गिव अप कर दिए जाते हैं। मतलब आखिर में प्रोसिक्यूशन कहती है कि 6-7 गवाहों की स्टेटमेंट्स कराने की जरूरत ही नहीं है, तो 16-17 हो जाएंगे। तो अगर 7 हैं तो 16-17। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तेजी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है, हर दो रोज के बाद या 3 रोज के बाद समाअत होती है, मतलब हफ्ते में 2 या 3 समातें हो रही हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि अगर यही जज जो है ये केस आगे बढ़ाते हैं, ट्रायल आगे चलाते हैं, तो अगले 1 से 1.5 माह में इसका फैसला भी जो है वो कर देंगे। और 1 से 1.5 माह में ही आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड केस की अपील जब फाइल होनी है, तो उसके पहले 1 से 1.5 माह में ये फैसला होना है कि उसमें जमानत इमरान खान को मिलनी है, बुशरा बीबी को, या नहीं मिलनी। तो जब वो अगर जमानत मिल गई, जिसके चांस बज़ाहिर लग रहे हैं, तो इस दौरान एक और ट्रायल का फैसला तैयार हो सकता है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला तोशाखाना 2 केस का। और तोशाखाना 2 केस आज अगर हम बात करें तो ये जो है वो 25 जनवरी और ऑनवर्ड देखते हैं कि इसमें जो 190 मिलियन पाउंड केस की ट्राई आनी है, अपील आनी है, और उसमें फिर तकरीबन टाइम 15 फरवरी में आपको मतलब टाइम बता रहा हूँ, या 15 मार्च, क्योंकि फरवरी का महीना है दरमियान में, और 15 मार्च तक ये तोशाखाना 2 केस और 190 मिलियन पाउंड केस में जो जमानतों की हद तक, मुकम्मल अपील नहीं, जमानतों की हद तक ये दोनों मामला जो है वो जुड़े हुए मुझे नजर आते हैं, अगर ट्रायल ना रुका तोशाखाना 2 केस का। आगे बढ़ते हैं। जो GH हमला केस है वो भी, उसमें भी 4 गवाह जो है वो हुए थे, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, और उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होने के बाद अब ट्रायल आगे बढ़ रहा है। उसमें जो स्टेटमेंट्स मजीद रिकॉर्ड हो रही हैं, और रोजाना की बुनियाद पर दूसरे तीसरे दिन समाअत हो रही है, और उसमें 119 मुल्जमान हैं, 118 पर फर्द जुर्म आयद हुई, और इमरान खान है इसमें, PTI की बाकी जो लीडरशिप है वो मौजूद है, जिसपे फर्द जुर्म जो आयद हुई। ये ट्रायल आगे बढ़ रहा है, और ट्रायल जो है वो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से तो शायद आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि इसमें मुल्जमान भी बहुत है, गवाह भी बहुत है, वकला भी बहुत है। उन तमाम मुल्जमान की बड़ी तादाद की वजह से उसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो गवाह आ गए हैं, तो इसलिए जो है वो ये केस तेज जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो लेगा, ये GH हमला केस। इस हवाले से ये भी देखना है कि जब हाई कोर्ट्स में ये मामला जाएगा तो हाई कोर्ट्स इस हवाले से क्या करेंगी। तीसरा मामला है तोशाखाना 2 केस, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास केस की समाअत कर रहे हैं। प्री एडमिशन नोटिस उन्होंने जारी किए हैं, और 28 जनवरी के लिए केस रखा है। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये फैसला होगा 28 जनवरी को, और FIA को इसमें नोटिस हो गए हैं। देखना यह है कि इसमें अदालत स्टे ऑर्डर ग्रांट करती है या नहीं करती। आखिरी मामला है हमारा तोशाखाना केस, एक था जिसमें शुरू में बिल्कुल 2022 में अक्टूबर में इमरान खान को नाअहल किया गया था। फिर उस नाअहली के खिलाफ यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर हुई थी इमरान खान की जानिब से, फिर लाहौर हाई कोर्ट में भी एक दरखास्त जो है इमरान खान साहब की जानिब से दायर हो गई। वो चेयरमैन PTI की जानिब से, चेयरमैन PTI, हाँ, वो केस इस तरह था कि जो नाअहली के हवाले से उसको फैसले को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बाद जो जब चेयरमैन PTI, बतौर चेयरमैन PTI उनको हटाने की बारी आई, तो उस वक्त उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया। तो इस तरह का मामला हुआ कि 2 हाई कोर्ट्स में एक केस जो है वो नहीं चल सकता, तो इसमें एतराज किया इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला जो है वो जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने ये मामला आया, तो ये मेरे ख्याल में दिसंबर 2022 से 23 जनवरी 2023 से ऑनवर्ड ये मामला अब चला, और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस नुक्ते पर कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही सुनेगी या लाहौर हाई कोर्ट की, इमरान खान कह रहे थे कि मैं लाहौर हाई कोर्ट, क्योंकि लार्जर बेंच बन चुका है, यहाँ पर एक जज है, वहां पे 3 या 5 जज जो है वो सुन रहे हैं, तो 5 जजेस का विजडम मुख्तलिफ होता है और एक का विजडम मुख्तलिफ होता है। तो उन्होंने भी कहा कि हमें लाहौर हाई कोर्ट में ये केस जो है वो उनको सुनने दे। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जनवरी 2023 से
یہ معاملہ جو ہے وہ چلا اور اس میں آرگومنٹس ہوتے رہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا. پھر میرے خیال میں دسمبر 2023 میں اس کا فیصلہ آیا کہ نہیں، لاہور ہائی کورٹ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گی. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی خیر سے اب تک وہ کیس آگے نہیں چل سکا، اور اب ہو گیا ہے جنوری 2025. تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں بڑے آسانی سے کہ جو کیس نومبر 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوا تھا، اب جنوری 2025 تک اس کا کوئی جو وہ فیصلہ نہیں. فیصلہ کیا ہونا ہے، کیس کہاں سنا جانا ہے، کب سنے جانا ہے، یہ بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ فیصلہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہاں سنا جائے گا، لیکن سنا نہیں ہے. لیکن جب یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو لاہور ہائی کورٹ بھی آگے نہیں بڑھا پا رہی. تو یہ ایک الگ نوعیت کا ایک کیس ہے. تو بہرحال تفصیلات آپ کو مزید بھی اگلے ویڈیوز میں بتائیں گے. ہمیں آپ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.